हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। तो स्वागत है रिवीजन के इस ट्रिक क्विक रिवीजन सीरीज में। इससे पहले मैं आप लोगों को डाइस एंड प्रिज्म का अभी तक 5 वीडियो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, जो कि डाइस एंड प्रिज्म जो कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर मैंने आपको जो है कैलेंडर, क्लॉक और प्लस काउंटिंग ऑफ फिगर प्लस सिलोजिज्म से जितने रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे डील करवा दिए हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का है वेन डायग्राम। इससे जनरली एसएससी या हो रेलवे के एग्जाम हो या अगर आप स्टेट जेई या फिर मतलब किसी भी टेक्निकल एग्जाम दे रहते हैं तो उसमें ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके स्किप नहीं करेंगे। और बाद में जो है आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, किस तरह क्वेश्चन जनरली प्रीवियस ईयर में रिपीटेड करते हैं। तो आइए जो आज का हमारा टॉपिक है वह है वेन डायग्राम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी तरह के वेन डायग्राम होते हैं। जनरली वेन डायग्राम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तीनों टाइप को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको दो तीन थिंग्स दिया रहेगा, उसको आपको कोरिलेट करके बताना है कि इसमें कौन सा सही है नहीं है, सही है, ठीक है। तो जनरली एसएससी के तो आप ये कह सकते हैं कि फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से कि 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या फिर जेईई एग्जाम हो या फिर अदर एसएससी जेडीई वगैरह हो। रेलवे में भी ये डेफिनेटली आता है। तो देखिए वेन डायग्राम का मतलब ये जो आप सिंबल सब देख रहे हैं, ये सर्कल वाला, यही है वेन डायग्राम। अब इसमें कौन सा रिलेशन कब होगा, ये सब चीज़ें एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो ये सारे डिपेंड डायग्राम के टाइप्स हैं। तो जनरली इतने ही फिगर पे आपका जो है जनरली क्वेश्चन आता है। और कौन क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करता है वो भी मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं वेन डायग्राम। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट या फिर समझने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सर्कल में इन सर्कल होंगे या तीनों में कोई रिलेशन होगा। तो यही सब चीज़ें होगा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें एक हो सके ये 2 एक दूसरे से रिलेटेड हो, इसका मतलब है कि ये अलग अलग चीज़ें। फिर इसमें कि मतलब कि एक ही में कोई समाहित है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक में ये दोनों है। अभी एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। देखिए टाइप 1 की बात करें तो इसमें है आरेख का वर्गीकरण। तो जैसे कि यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी माताएँ महिला हैं। तो आपको मालूम होगा कि जितनी माताएं होती हैं वो तो महिला हो भी करेगी। तो यानी कि माता किसके अंदर आएगी, महिला के अंदर आएगी। अब एक एक करके देखिए, यहाँ क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए काले रंग का कुछ व्यक्ति है और एक अमीर आदमी है। तो इसकी संभावना बनती है कि काले रंग के व्यक्ति अमीर भी हो सकते हैं और जो अमीर आदमी है वो काले रंग के भी हो सकते हैं। तो ये जो इसीलिए कुछ कुछ की बातें जब भी होगी तो ये वाला रिलेशन होगा आधा सर्कल वाला, ठीक है। अगर यहाँ की बात करते तो जैसे ये देखिए ये अलग अलग है। अलग अलग क्यों है गोला, क्योंकि ये देखिए तोता है, ये शेर है। तोता एक पक्षी और शेर एक जानवर है। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन होता तो फिर हम अलग फिगर बनाते। अब यहाँ नेक्स्ट चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पुलिस अधिकारी है, मान लीजिए आईएएस ऑफिसर है, एक वुमेन है प्लस एक जो है मदर है। तो जनरली की बात करें तो जनरली देखिए जितनी वुमेन होगी वो तो माता होगी ही होगी। कहने का मतलब जितनी महिला होगी वो तो माता होगी। लेकिन इसमें से जो महिला होगी वो उसमें से कुछ पुलिस अधिकारी होगा, ठीक है ना, उसमें से ही कुछ पुलिस अधिकारी होगा। तो ये वाला रिलेशन में सही है। नेक्स्ट की बात करें तो पहला है तांबा, उसके बाद धातु है और लोहा। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि धातु जो है यानी कि लोहा और तांबा जो है क्या है, दोनों मेटल है, धातु है। तो इसका मतलब धातु का ये बड़ा वाला सर्कल बनेगा और उसके ये अंदर दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि तांबा और लोहा अलग अलग चीज़ है। अगर कोरिलेशन होता तो फिर हम इसको एक ही में मिला देते। तो कुल मिला की बात ये होगी कि ये दोनों चीज़ धातु है। तो इसका मतलब धातु का ऊपर वाला सर्कल बनेगा बड़ा वाला और उसके बीच ये दोनों रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये फूल है, ये तना है, ये जड़ है। तो फूल तना जड़ में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए अलग अलग सर्कल हमने बनाया है। अब यहाँ पे देखिए एक मैन है, एक इंजीनियर है और एक ग्रेजुएट है। ये देखिए एसएससी सीएचएल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका रिलेशन क्या है, 4 ग्राफ आपको दिया रहेगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा। तो पहला है मैन, उसके बाद इंजीनियर, एक ग्रेजुएट है। तो आपको मालूम होगा कि मैन ही ना इंजीनियर होता है और मैन अगर इंजीनियर है तो इसका मतलब ग्रेजुएट है। तो कहने का मतलब ये तीनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। अब अगर बात करें तो यहाँ नेक्स्ट रिलेशन की, तो आप यहाँ देखिए एक तारा है, एक सूरज है, एक बुध है। तो देखिए बुध जो है ग्रह है, प्लैनेट है, तो ये अलग होगा। और चूंकि सूर्य एक तारा है तो तारा के अंदर ये सूर्य आएगा और बाकी बुध क्या हो, एक प्लैनेट के कारण ये अलग होगा। फिलहाल यहाँ टच आपको नजर आ रहा होगा लेकिन ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप जो है वो एक वाहन ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे आपका डाटा ये चेंज होते रहेगा। यहाँ पे दाल दलिया कुछ भी दिया रहेगा तो आपको बस, लेकिन ये मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे आपको समझना है,
ठीक है, चूंकि ये रिवीजन कोर्स है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक बहन है, एक चाची, एक चाचा है। तो देखिए जितने भी बहन है वो चाची हो सकती है, कुछ चाची हो सकती है। कहने का मतलब है अगर कोई बहन है तो वो किसी की चाची तो हो सकती है, और वो अगर किसी की चाची है तो वो किसी की बहन भी होगी। लेकिन ये चाचा का इसमें इन दोनों से कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जेंडर वाला रिलेशन नहीं कीजिएगा कि चाचा है चाची है, जेंडर में कोई रिलेशन होगा, वो वाला नहीं, एकदम रियल रिलेशन होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें आपका जो है राज्य, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट चेंज कर देगा, बाकी सारा चीज़ जो होगा यही रहेगा। जैसे यहाँ पे भारत है, फिर बिहार है, फिर पटना है। तो भारत में है नहीं है ना, बिहार है। अब बिहार में क्या है, पटना है। तो इसका मतलब पटना बिहार में है, बिहार कहाँ है, भारत में है। तो कुल मिला के ये वाला रिलेशन बनेगा। तो बड़ा वाला सर्कल जो बनेगा भारत का बनेगा, ये बिहार का, और ये वाला जो है पटना का बनेगा। अगर हम फिर बात करें फूल, गुलाब और पीला रंग, तो देखिए फूल तो पीला हो सकता है, पीले रंग का फूल भी हो सकता है और पीले रंग का गुलाब भी हो सकता है, इसीलिए देखिए। और जो जनरली गुलाब क्या है, एक फूल है, तो इसका मतलब एक फूल के अंदर गुलाब आएगा, और ये दोनों चीज़ क्या होगा, पीला हो सकता है। फिर आप देखिए महिला, वकील और बेटे में संबंध क्या होगा। तो देखिए जो महिला होगी वो वकील हो सकती है, कुछ महिलाएं वकील हो सकती हैं, और कुछ वकील जो है वो बेटे भी हो सकते हैं, किसी के तो बेटे हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें एक ग्रेजुएट टीचर और एजुकेटेड की, तो यहाँ पे ग्रेजुएट टीचर और एजुकेटेड का मतलब हुआ साक्षर। तो साक्षर की बातें हो रही है, तो इसका मतलब है कि साक्षर के अंदर ही ना टीचर और ग्रेजुएट आएगा। अगर आप टीचर बन रहे हैं तो भी आप साक्षर हैं, और ग्रेजुएट हो गए भी तो भी क्या है, साक्षर है। तो अब यहाँ पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ ये देखिए क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि शिमला मिर्च है और एक चटाई है, एक चूहा है। तो देखिए इसमें कोई शिमला मिर्च, चटाई और चूहा में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो होगा ये क्या होगा, 4 नंबर होगा। ये टाइप 1 टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जो है देखिए इसमें किरण है, दूसरा समुद्र है, उसके बाद सूर्य है। सूर्य तो आपको मालूम होगा कि सूर्य का किरण होता है, ठीक है ना, सूर्य का क्या होता है, किरण होता है। इसका मतलब है कि सूर्य और किरण एक दूसरे से रिलेटेड है, बट समुद्र जो है इन दोनों से में कोई रिलेशन नहीं खाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो अगर ऑप्शन की चूज करेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन होगा ये वाला, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं और भी, हाँ ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो ये शिमला मिर्च वाला तो मैं बता ही दिया। और यहाँ पे आप और भी चीज़ें क्वेश्चन देख सकते हो कि एक है ये क्वेश्चन है कि किशोर कुमार है, दूसरा प्रभुदेवा है, तीसरा डांसर है। अब देखिए प्रभुदेवा एक डांसर है, बट किशोरदा जो है एक सिंगर थे। ठीक है, अब इसका क्या रिलेशन होगा वो समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो डांसर है वो क्या है, प्रभुदेवा है, और किशोर कुमार अलग है, तो ये वाला रिलेशन होगा। क्योंकि डांसर के अंदर प्रभुदेवा आएगा और बाकी किशोर कुमार अलग आएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं राज्य है, फिर महाद्वीप है, फिर जिला है, देश है। तो राज्य के अंदर महाद्वीप के अंदर देश आएगा, देश के अंदर क्या आएगा, राज्य आएगा, राज्य के अंदर जिला आएगा। कुल मिला के 4 ऑप्शन राइट होगा। अगर हम व्हेल, समुद्री जहाज और महासागर की बात करते हैं इसमें जो रिलेशन होगा, फिर उसके बाद पृष्ठ प्रस्तावना पुस्तकें, इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोगों को बताना है। अब चलिए हम टाइप 2 की बात करते हैं। तो टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 में सबसे पहले यही बता देता हूँ 3, देन टाइप 2 बताएंगे। तो अब देखिए 3 में क्या है, 3 में एक 1 और एक ये वाला फोटो वाला, कभी यहाँ ट्रायंगल भी दे सकता है, कभी रेक्टेंगल, कुछ भी दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा रीजन है जो उन पर्सन को शो करता है जो पिज्जा और बर्गर तो खाना पसंद करते हैं लेकिन केक नहीं। तो आपको इसमें देखना, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। इसमें कहीं रेक्टेंगल देगा, कहीं किसी बार ट्रायंगल भी दे देगा, तो बड़ा आसानी से हो जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो अब यहाँ देखिए पिज्जा और बर्गर कौन कौन खाता है। तो अब देखिए पिज्जा और बर्गर जो खाने वाला है ये 6 वाला नंबर भी है, 4 वाला भी है और 5 वाला भी है। लेकिन इसमें कंडीशन दे दिया कि जो केक नहीं खाता हो, तो इसमें केक नहीं खाने वाला, तो ये दोनों नहीं। तो इसका मतलब 6 जो होगा, 6 आप देख सकते हैं, जो 6 होगा ये पिज्जा और बर्गर दोनों में, पिज्जा और बर्गर खा रहा है, बट ये जो है केक नहीं खा रहा है। तो ये जो ऑप्शन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये क्वेश्चन कभी कभी जो तो टफेस्ट एग्जाम होते हैं उसमें ये टाइप 2 पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 5000 की आबादी के कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 1500 लोग चाय प्लस कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो बताइए इनमें से कितने लोग चाय और कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो सिंपल समझिए 5000 लोग हैं। अब देखिए, अब इसके लिए क्या कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3200 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं और 2500 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं और 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं।
इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक दो सर्कल बनाना इस तरह से, ठीक है, कॉमन वाला सर्कल। हमेशा आप पहले कॉमन वाला चीज लिखिए, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं उसकी संख्या कितनी है, तो 1500 है। अब जब 1500 है तो अभी बताइए, अगर चाय कोई पी रहा है 3200 उसमें से, तो 1500 तो आपने ऑलरेडी लिख दिया, तो बचा कितना, 1700 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 2500 लोग कॉफी पीता है तो 1500 लोग आप कॉमन है, तो इसका मतलब 1000 इधर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किए हैं कि पहले कॉमन वाला डाटा को लिखिए, जब कॉमन वाला डाटा लिखिएगा तो ऑटोमेटिक ये वाला चीज़ लिखा जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर चाय पीने वाला व्यक्ति की संख्या निकालिएगा ना तो ये 3200 होगा। अगर आप कॉफी पीने वाले का निकालिएगा तो ये 1500 प्लस 1025 होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। बट यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कितना व्यक्ति ऐसा है जो चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते हैं। तो अब यहाँ समझिए कि इसमें कितना व्यक्ति है जो चाय और कॉफी पीते हैं, तो इसको जोड़िए 1700, 1500, 1000। जब 1700, 1500, 1000 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4200। और व्यक्ति की संख्या कितनी है, 5000। 5000 में से अगर हम 4200 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 800। तो 800 कुल व्यक्ति ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 500 स्टूडेंट है, इनमें से 300 स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं और 400 स्टूडेंट जो है इंग्लिश बोलते हैं। देखिए यहाँ जो है 300 स्टूडेंट हिंदी बोल रहा है और जो है 400 स्टूडेंट जो है इंग्लिश बोल रहा है। तो अगर हम टोटल स्टूडेंट को जोड़ेंगे तो यहाँ 700 स्टूडेंट होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी 500 ही स्टूडेंट दिया है। तो इसका मतलब है कि जो दूसरा स्टूडेंट ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ये दूसरा स्टूडेंट कैसे ज़्यादा हो रहा है, तो 200 स्टूडेंट सर इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि इसका ये रीज़न है कि 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं 300 अगर हिंदी बोल रहा है, 400 अगर इंग्लिश बोल रहा है तो 700 स्टूडेंट हुआ। लेकिन स्टूडेंट तो 500 ही दिया है, तो इसका मतलब 200 एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है, तो 200 एक्स्ट्रा यहाँ से आ रहा है कि 200 स्टूडेंट ऐसा भी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो आइए आप क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन गया है, तो अब यहाँ देखिए, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरह से बनाएंगे। तो 200 लोग ऐसे हैं, 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या है कि हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। और अब जब 200 बाकी इंडिविजुअली की बात करें तो इसमें देखिए, इंडिविजुअली की बात करें तो 400 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो यानी कि ये देखिए 200 इधर 200 इधर कॉमन है, तो यानी कि 400 क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी तो 300 बोल रहा था, 200 पहले से आई है, 100 इधर हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु स्पीक हिंदी प्लस इंग्लिश। तो हिंदी प्लस इंग्लिश बोलने वाला कितना हुआ, 200 हुआ। और कितना सिर्फ हिंदी बोलता है, तो 100। यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ 100 हिंदी बोलता है, बाकी 200 क्या होगा, इंग्लिश बोल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपकी ये वीडियो हेल्पफुल रहा और भी चीज़ें आपको रीजनिंग में मिल जाएगी तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और उसको देखिए। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है SSC या रेलवे में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।